नमस्कार। प्रोफेसर केबीसी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे, कालगणना। क्योंकि हर इतिहास के विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि वो जितने भी संवत हैं उन संवतों के बारे में जानकारी रखे, ताकि वो इतिहास को अच्छी तरह से समझ सके और उसके अनुसार अपना निर्णय ले सके। देखा जाए तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुछ संवत ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम भारत के इतिहास के पुरानी पुस्तकों में देखते हैं। तो इस कालगणना को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक वो कैलेंडर जो विदेशी ज्योतिषचार्यों ने, खगोल शास्त्रियों ने बनाया है, और एक वो संवत जिनको भारतीय खगोल शास्त्रियों ने बनाया है। जिनको विदेशी खगोल शास्त्रियों ने बनाया है उनको हमने विदेशी कालगणना में रखा है। और इनमें मुख्य रूप से हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर और हिजरी संवत। और जो भारतीय ज्योतिषचार्यों ने जिस कैलेंडर का निर्माण किया है उनको हमने देशी कालगणना में रखा है। और उनमें मुख्य रूप से वैदिक कालगणना है, और वैदिक कालगणना पर ही आधारित विक्रम संवत, शक संवत और गुप्त संवत है। इनका हम विस्तार से वर्णन करें तो सबसे पहले हम ग्रिगोरियन कैलेंडर लेते हैं। ग्रिगोरियन कैलेंडर देखा जाए तो मूलतः पाश्चात्य लोगों के द्वारा इस कैलेंडर का उपयोग किया जाता है, और आज वर्तमान में पूरे विश्व में इस कैलेंडर को हम यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। और इसमें मुख्य रूप से 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर। और चूंकि ये सौर कैलेंडर है इसलिए इसमें जो दिन होते हैं वो दिन आपके 365.25 आपके इसमें दिन होते हैं। और इनमें जो महीने होते हैं उन महीनों में जो डेज हैं वो डेज आपको पता करना हो कि कौन से महीने में कौन सा दिन होगा, तो उसके लिए हम देखेंगे कि हमारे हाथ के जो मुट्ठी बंद करने के बाद हम देखेंगे तो जनवरी आपका 31 का होगा, फरवरी आपका 28 या 29 का होगा, मार्च आपका 31 का होगा। ऐसे ही चलते चलते आप देखेंगे कि जुलाई आपका 31 और वापस अगस्त 31। यानी जो नीचे वाले हैं ये सारे के सारे आपके 30 के होंगे, और ऊपर वाले जितने भी महीने आते हैं वो आपके 31 आएंगे। सिर्फ आपका फरवरी है वो आपका 28 और 29 का आता है। अब कौन से वर्ष में फरवरी 29 की होगी, कौन से महीने में साल में फरवरी 28 की होगी, इसका निर्धारण करने के लिए जो भी वर्ष है उस वर्ष में आप देखें, जैसे हमने लिखा 2020, अंतिम 2 अंक यदि 4 से भाजित हैं जैसा कि ये है, तो वो आपका साल जिसका जो फरवरी है वो आपकी 29 की होगी। जैसे 2019 है तो ये आपकी फरवरी 28 की होगी। और यदि आप इनके अलावा 1600, 1700, 1800 ये वाली संख्या है जिसमें अंतिम 2 डिजिट 0 में है, तो उसमें आप 400 का भाग दे दें। 400 में जिसमें भाग जाएगा उस वर्ष फरवरी आपकी 29 की होगी, अन्यथा आपकी 28। जैसे इसमें आपका 400 का भाग जाता है तो ये आपकी 29 की होगी, बाकी आपकी फरवरी आपकी 28 की होगी। ये आपका मोटा मोटा महीने में कौन से महीने में कितने दिन होंगे इसका निर्धारण करने का ये एक तरीका है। अब प्रश्न आता है, ग्रिगोरियन कैलेंडर में आपने देखा होगा कुछ तिथियों में आपने सुना होगा कि बीसी, कुछ में आपने एडी सुना होगा। भारत पर सिकंदर ने जो आक्रमण किया था 326 बीसी में, जो कि आपके पौरस के साथ युद्ध हुआ था, झेलम नदी का युद्ध। और एक आप सुनते हैं हर्षवर्धन ने 606 एडी में राज्य ग्रहण किया था।
तो ये BC और AD क्या है इसको भी समझ लें तो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। मोहम्मद ईसा मसीह के जन्म को ग्रेगोरियन कैलेंडर में मुख्य आधार माना है और उनके जन्म को 0 मानते हुए ये सारा का सारा कालक्रम उन्होंने तय किया है। यानी ईसा मसीह के जन्म की जितने भी पूर्व की घटनाएं हैं उनको हम BC एंड बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व हम कहेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा 326 जैसा मैंने उल्लेख किया था। इसके अलावा आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण है 321 BC है। ये आपका यानी 0 से ऊपर की ओर लिखेंगे और उनके बाद के जितने भी घटनाक्रम हुए हैं उनको हम AD बोलते हैं, यानी ईस्वी सन, एनो डोमिनी। जैसे कि 606 हर्षवर्धन का राज्याभिषेक। इससे पहले आप ले लें 319 का चंद्रगुप्त फर्स्ट, जो कि गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था, उसने राजगद्दी आसीन की थी, प्राप्त की थी। तो ये तिथियां इन ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो तिथियों का अंकन करते हैं उसमें एक विशेष बात ध्यान रखनी होती है कि जो BC की जो तिथियां हैं वो उल्टे यानी ऊपर की साइड में बढ़ते क्रम में हम लिखते हैं। यानी जो तिथि जितनी बड़ी आएगी, यानी बड़ी का मतलब यहाँ तो बड़ी दिखती है परंतु वो घटना पहले घट चुकी है इसलिए हम उसको पहले लिखेंगे। जैसे 326 है, 321 से बड़ी लग रही है परंतु ये चूंकि घटना पहले घट चुकी है, यानी 326 ईसा पूर्व घटी है, इसलिए हमने इसको पहले लिखा है। यानी BC में हमेशा जो बढ़ता क्रम है उसको उल्टे क्रम में लिखते हैं और AD में जो बढ़ता क्रम है उसको सीधे यानी नीचे की साइड में सीधे क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। ये एक तरह से विशेषकर हमें इसमें ध्यान रखना होता है। दूसरा जो कैलेंडर है हिजरी संवत, इसकी चर्चा करने से पहले मैं देसी काल गणना का एक महत्वपूर्ण संवत है विक्रम संवत। वैदिक काल गणना का बाद में हम डिस्कशन करेंगे, पूरा इसका एक टॉपिक है। तो हम एक महत्वपूर्ण जो विक्रम संवत है विक्रम संवत, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। विक्रम संवत की स्थापना मालवा के शासक विक्रमादित्य ने की थी, जो अपने न्याय के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 57 BC में इस संवत की स्थापना की थी। और एक महत्वपूर्ण आपको बात बता दूं कि ये जितने भी कैलेंडर हैं, वैदिक काल गणना, विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत या हिजरी संवत, ये सारे के सारे चंद्र कैलेंडर हैं। और चंद्र कैलेंडर होने के नाते इनमें जो आपका एक साल होता है वो 354.36 के आसपास होता है। और विक्रम संवत या आप देखेंगे ये चारों के चारों जो आपके संवत है, वैदिक काल गणना, विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, इन सब में जो महीने होते हैं वो आपके 12 महीने होते हैं। चैत है, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, माघशीर, पौष, माघ और फाल्गुन, ये 12 महीनों से ये संवत का निर्माण, एक साल का निर्माण होता है। और इनमें भी आपके 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। पहला आपका कृष्ण पक्ष होता है और बाद में शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष का समापन अमावस्या को होता है और शुक्ल पक्ष का समापन पूर्णिमा को होता है। यानी महीने का जो समापन है वो आपका पूर्णिमा का होता है और शुरुआत आपकी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से होता है। और चूंकि ये 57 BC है और इनका कालक्रम हम जब देखते हैं, और चूंकि भारत के जितने भी पुराने सोर्सेज हैं उन सोर्सेज में इन संवतों का ही प्रयोग किया गया है, तो उन संवतों को वर्तमान में यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर में बदलना हो तो किस तरह से बदला जाएगा, इसका भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो
तो आप देखेंगे कि विक्रम संवत 57 BC में शुरू हुआ है। यदि आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वर्तमान में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, जैसा मैंने आपको बताया था, ये 0 हमने आधार माना है, और इससे पहले BC 57 BC, और वर्तमान में क्या चल रहा है 2020 AD, यानी ये 2020, और यदि हम विक्रम संवत से इसकी गणना करें तो ये 57 इसमें 2020 में जोड़ेंगे, 2020 में 57 जोड़ेंगे, 2020 में 57 ही जोड़ते हैं तो ये आपका आता है 2077। यानी वर्तमान में यदि ग्रेगोरियन कैलेंडर में 2020 है AD है, तो विक्रम संवत आपका होगा 2077। ठीक है ना। दूसरा महत्वपूर्ण संवत है आपका शक संवत। इस संवत की स्थापना कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कनिष्क ने की थी, और कनिष्क के समय में आप देखेंगे जो सिल्क मार्ग है, उस सिल्क मार्ग पर भारत का कब्जा था, जो कि कश्मीर और ताशकंद से निकलता था, और इसी कश्मीर में कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन भी किया था। इस शासक के समय 78 AD में एक नए संवत प्रारंभ होता है, जिसको कि शक संवत नाम दिया गया। अब देखेंगे 78 AD, तो आप क्या करेंगे, चूंकि 2020 यहां से शुरुआत हो रही है, हम यदि शक संवत का कैलकुलेशन करें तो यहां से शुरू करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इस 78 को 2020 में से माइनस कर देंगे, 2020 में से 78 को माइनस करते हैं तो आपका आता है 1942, शक संवत 1942। तीसरा महत्वपूर्ण संवत है गुप्त संवत। इस संवत की स्थापना गुप्त वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक, क्योंकि गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी, परंतु प्रथम स्वतंत्र शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, और चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण की जो तिथि है वो आपकी 319-20 है AD, 319-20 AD। तो उस हिसाब से हम देखें तो वर्तमान में जो गुप्त संवत चल रहा है उसका कैलकुलेशन करें तो आप देखेंगे 319 AD, यानी इसको भी अपन 2020 में से माइनस करेंगे। 2020 माइनस, मैं 320 ले रहा हूं, 320, तो ये आपका आता है 1700। यानी अभी जो गुप्त संवत चल रहा है वो 1700 चल रहा है। ठीक है ना। अब हम हिजरी संवत का उल्लेख कर लेते हैं। हिजरी संवत देखा जाए तो मूलतः इस्लामिक कैलेंडर है, और इस संवत का प्रारंभ 622 AD को माना गया है। यानी मोहम्मद साहब जो कि इस्लाम के प्रवर्तक हैं, उनको अपने मूल निवास स्थान, पैतृक स्थान मक्का से पलायन करके मदीना जाना पड़ा था, और ये घटना हुई 622 ईस्वी में। हिज्र का मतलब होता है पलायन करना, अपने धर्म की रक्षार्थ उनको मक्का से पलायन करके मदीना जाना पड़ा था। तो उनकी इस यात्रा की याद में इस्लामिक खगोल शास्त्रियों ने एक नए संवत को प्रारंभ किया, जिसका नाम दिया गया हिजरी संवत। अब वर्तमान में कौन सा हिजरी संवत चल रहा है, इसका कैलकुलेशन हम करें
उससे पहले आप देखें कि हिजरी संवत में भी जैसा कि हमारे जितने भी हिंदू धर्म शास्त्रों के जो संवत हैं उसी की तरह इनमें भी 12 महीने हैं। पहला महीना आपका मुहर्रम का आता है, दूसरा सफर, तीसरा रबीउल अव्वल, चौथा रबीउल उल-सानी, पांचवा जमादी उल अव्वल, छठा जमादी उल सानी, सातवां रजब, आठवां सावान और नौवां जो कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र महीना है, इस्लाम का सबसे पवित्र महीना माना जाता है, जिसमें इस्लाम के मानने वाले अनुयायी अपने अंदर जितने भी विकार हैं उन विकारों को समाप्त करने के लिए रोजे रखता है। तो ये एक पवित्र महीना, पाक महीना, 9वां महीना, 10वां सव्वाल है, 11वां ज़िलक़ाद है और अंतिम महीना ज़िलहिज है। यानी ये सारे के सारे 12 महीनों से ये भी एक पूरा कैलेंडर बनता है और ये भी चंद्र कैलेंडर है, यानी चंद्रमा की कलाओं के आधारित ये भी सारा का सारा कैलेंडर है। और अब यदि हिजरी संवत को वर्तमान में एडी में कन्वर्ट करें, यानी ग्रिगोरियन कैलेंडर में यदि हम कन्वर्ट करें तो आप देखेंगे कि 622 एडी है। यानी हम पहले जैसा ही करेंगे, 2020 में से 622 माइनस करेंगे, ये आपका आ रहा है 1398। जबकि आप कैलेंडर देखें तो कैलेंडर में ऐसा नहीं है। मेरे पास कैलेंडर है, जून 2020 का कैलेंडर है, आप देखें, और इसमें ये लिखा हुआ है विक्रम संवत 2077, सही है। राष्ट्रीय साके यानी शक संवत 1942। ये राष्ट्रीय साके क्यों लिखा है इसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से 2 कैलेंडरों को माना है, ग्रिगोरियन कैलेंडर और ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ शक संवत को, इसलिए इसको हम राष्ट्रीय साके भी कहते हैं। यानी आधिकारिक रूप से भारत सरकार ने 2 कैलेंडरों को मान्यता दी है, ग्रिगोरियन कैलेंडर और शक संवत, यानी राष्ट्रीय साके 1942। गुप्त संवत का इसमें उल्लेख नहीं है। हिजरी संवत इसमें लिखा है 1441। क्या लिखा है? 1441। इसका मतलब क्या हुआ? या तो हमारी गणितीय त्रुटि है या कुछ ऐसी टेक्निकली बात है जिनकी जानकारी हमें होना अति आवश्यक है। गणितीय त्रुटि तो मुझे नहीं लगती है, परंतु हाँ, इसमें कुछ ऐसा तकनीकी बिंदु है जिसकी जानकारी हमें हो तो हम इन संवतों का प्रयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो देखें, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर आपका सौर कैलेंडर है, और जैसा मैंने बताया कि सौर कैलेंडर होने के नाते एक साल में जो दिन है 365.25 दिनों का एक साल बनता है। और हिजरी संवत आपका चंद्र कैलेंडर है, तो उसमें जो दिनों एक साल में दिनों की संख्या है 354.36 है। यानी हर साल लगभग 11.25 दिनों का डिफरेंस है। और ये 11.25 दिन इतने सालों में बढ़ते बढ़ते, यानी 1398 यानी 1400 सालों में बढ़ते बढ़ते इन सालों की संख्या बढ़ा दी इन्होंने। आप इसका कैलकुलेशन करना चाहें तो आप इसका कैलकुलेशन भी करके देख लें। 1398 को आप मल्टीपल करें 365.25 से और इसको डिवाइड कर दें 354.36 से, तो ये आपका लगभग 1441 पॉइंट समथिंग में कुछ आएगा। यानी इस हिसाब से देखें तो बिल्कुल हमारा जो ये आंकड़ा बिल्कुल सही बैठता है। इसका मतलब ये है कि जो 10.11 दिन जो कम हो रहे हैं, उन 11.25 दिनों के कमी के कारण ये संख्या बढ़कर लगभग आप देखें 43 सालों की बढ़ोतरी हो जाती है।
तब एक प्रश्न आता है कि यदि सौर कैलेंडर और चंद्र कैलेंडर के कारण ये डिफरेंस हैं, तो फिर बाकी कैलेंडर भी चंद्र कैलेंडर भी है, जिसमें वैदिक काल गणना, विक्रम संवत, शक संवत, गुम संवत, ये भी तो चंद्र कैलेंडर पर आधारित है, चंद्र कैलेंडर ही है, चंद्रमा की कलाओं पर आधारित है। तो फिर इनमें क्यों नहीं डिफरेंस आया, सिर्फ हिजरी संवत में ऐसा क्यों आया? तो देखिए, भारतीय ज्योतिषाचार्यों ने न केवल चंद्रमा की कलाओं का अध्ययन किया, बल्कि उन्होंने सूर्य के गमन या सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी के जो परिक्रमा पृथ्वी लगाती है, उसका भी उन्होंने अध्ययन किया था। यानी दोनों का अध्ययन करने के पश्चात जब उनको लगा कि ये जो डिफरेंस आ रहा है, यदि इस डिफरेंस को कम नहीं किया गया तो काफ़ी कुछ चीज़ें चेंजेस हो सकती हैं, इसलिए उन्होंने इन 10 दिनों को समायोजित करने की एक नई पद्धति ईजाद की। आप देखेंगे प्रतिवर्ष 10 दिन कम हो रहे हैं, तो दूसरे साल फिर 10 दिन कम, तीसरे साल फिर 10 दिन कम, यानी 3 सालों में लगभग 30 दिन यानी 1 महीने का अंतर आता है। तो हिंदू धर्म शास्त्रियों ने इस 1 महीने को यानी 30 दिनों को समायोजित करने के लिए हर तीसरे वर्ष एक अधिमास के रूप में, जिसको हम ईदक मास भी कहते हैं, के रूप में जोड़ने का प्रावधान कर दिया, जिसके कारण वापस हमारे जो कैलेंडर हैं, जो कि चंद्र कैलेंडर वाले पर आधारित है, वो वापस एक तरह से सौर कैलेंडर पर आधारित जो संवत हैं उनके बराबर आ जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि हिंदुओं के जितने भी त्यौहार हैं, उन त्योहारों में वो त्यौहार तभी आते हैं जब उनका समय होता है, यानी सर्दियों में आने वाले सर्दियों में आएंगे, ज़्यादा उनमें डिफरेंस नहीं आता, 10 दिनों का डिफरेंस आ जाता है, परंतु इससे ज़्यादा का डिफरेंस आता नहीं है। परंतु इस्लामिक ज्योतिषाचार्यों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने इस 10 दिन की जो कमी हो रही है, उस कमी को उन्होंने समायोजित नहीं किया, जिसके कारण आप देखेंगे कि इस्लाम से संबंधित जितने भी त्योहार हैं, वो त्योहार धीरे धीरे 10 दिन कम होते होते आगे की ओर बढ़ते हुए आते हैं। यानी जो पहले सर्दियों में आते थे, वो 20-25 सालों में आपके गर्मियों में आने शुरू हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात वो वापस सर्दियों में पहुंच जाते हैं। यानी इसका जो कारण है, वो कारण यही है कि जो सौर कैलेंडर और चंद्र कैलेंडर में जो 11.5 दिनों का डिफरेंस है, उन डिफरेंस के कारण ये सारा का सारा जो चेंजेज हुआ है वो हुआ है, जबकि हिंदू धर्मशास्त्रियों ने इस चेंजेज को उन्होंने एक अधिमास के रूप में चला लिया था, जबकि हिजरी संवत में ऐसा नहीं है। वैदिक काल गणना, अभी तक हमने विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, हिजरी संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में अध्ययन किया था। एक महत्वपूर्ण काल गणना वैदिक काल गणना है, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस काल गणना को ईजाद किया है और हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी संवत हैं, वो सारे के सारे इसी वैदिक काल गणना पर आधारित हैं। इस काल गणना में हम देखेंगे कि जो समय की सबसे छोटी इकाई है, उसको प्राण बताया गया है। आप कहेंगे कि प्राण क्या होता है? सुखासन अवस्था में व्यक्ति बैठकर सांस लेता है और छोड़ता है, उस समय को प्राण कहा गया है। अब आप कहेंगे कि ये सुखासन क्या है? सुखासन वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने दोनों पैरों को एक दूसरे पर रखकर, अपने हाथों को दोनों घुटनों पर रखकर, चित्त भाव से अपने मन को एकाग्र करके भक्ति करता है। जैसा कि हमने ऋषि मुनियों को देखा है, उस अवस्था में व्यक्ति जब सांस लेता है और सांस को छोड़ता है, तो ये जो अवस्था कहलाती है सुखासन अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति बैठकर एक बार में, यानी सांस लेता है और सांस को छोड़ता है, ये जो समय लगता है उस समय को प्राण कहा गया, यानी एक प्राण ये कहलाता है।
ऐसे 6 प्राणों से मिलकर एक पल बनता है, जिसको विनाडी भी कहा गया है। पल एक अन्य मात्रक भी है, भार का 4 तोले के बराबर एक पल होता है, परंतु यहां पल से तात्पर्य समय की इकाई से है। ऐसे ही 6 पल मिलकर एक घड़ी बनते हैं, जिसको हम नाड़ी भी कहते हैं, और ऐसे ही 60 घड़ी बनकर एक नक्षत्र अहोरात्र बनते हैं, यानी एक दिन और एक रात्रि का जो समय होता है वो 60 घड़ियों से मिलकर बनता है। तो अब हम इसको कैलकुलेशन करें कि एक दिन में हम कितनी बार श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, यानी कितने प्राण होते हैं। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 60 घड़ी होते हैं और एक घड़ी में 60 पल, और एक पल में 6 प्राण होते हैं। इनको हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका आ रहा है 21,600 प्राण। और यदि इसको अपन समय के हिसाब से देखें, 24 घंटे के हिसाब से देखें, तो आप देखेंगे कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका आता है 86,400 सेकंड। यदि हम सेकंड में प्राण का भाग देते 86,400 में 21,600 का, तो ये आपका आ रहा है 4, यानी 4 सेकंड में एक प्राण, यानी हम जो श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, यानी सुखासन अवस्था में, जो कि सबसे आदर्श स्थिति मानी गई है, उस अवस्था में हम एक बार श्वास लेकर उसको छोड़ते हैं, यानी पूरे एक श्वसन क्रिया का जो एक पूरा क्रम है वो पूर्ण करने में 4 सेकंड लगते हैं। वैदिक कालगणना में एक समय की दूसरी इकाई का भी उल्लेख मिलता है, परमाणु, जो कि द्रव्य की सबसे छोटी अवस्था होती है। यानी परमाणु के स्पंदन का समय, यानी द्रव्य की सबसे छोटी इकाई परमाणु, उसके स्पंदन के समय को हमारे ज्योतिषचार्यों ने समय की सबसे छोटी इकाई के रूप में प्रदर्शित किया है। ऐसे ही 2 परमाणुओं से मिलकर एक अणु बनता है, 3 अणुओं से एक त्रिरास रेणु बनता है, और 3 त्रिरास रेणु से एक त्रुटि बनती है। ऐसी 100 त्रुटियों से एक वेद्य, 3 वेद्यों से एक लव, और 3 लव से एक निमेष। वराहमिहिर के आर्य सिद्धांत में समय की सबसे छोटी इकाई निमेष को माना है। निमेष का मतलब व्यक्ति की आंखों का जो झपकना होता है, यानी जो अपनी पलक है, वो पलक एक बार बंद और एक बार खुलती है, उसमें जो समय लगता है उसको निमेष कहा गया है। ऐसे ही 3 निमेष से एक क्षण बनता है, 5 क्षण से एक काष्ठा, 15 काष्ठाओं से एक लघु, 15 लघु से एक दंड, 2 दंड से एक मुहूर्त, और ऐसे ही 3 मुहूर्त से एक प्रहर का निर्माण होता है, और ऐसे ही 4 प्रहर मिलकर एक दिन का निर्माण करते हैं, और 8 प्रहर मिलकर एक नक्षत्र अहोरात्र, यानी दिन और रात का निर्माण करते हैं।
और ऐसे ही 15 अहोरात्र मिलकर एक पक्ष का निर्माण करते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और ऐसे ही 2 पक्ष मिलकर एक मास या एक महीने का निर्माण करते हैं, और ऐसे 12 महीने मिलकर एक वर्ष का निर्माण करते हैं। यानी आप देखेंगे कि जो समय की जो छोटी इकाई है परमाणु, वहां से शुरुआत कर एक वर्ष तक की पूरी कैलकुलेशन हमारे खगोल शास्त्रियों ने, ज्योतिषचार्यों ने इस तरह से की है कि समय की छोटी सी छोटी समय की जो छोटी सी छोटी इकाई है उसका भी हमने मेंशन किया, नहीं उसका भी हमने कैलकुलेशन करने का प्रावधान किया है। इसको मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको 2 महत्वपूर्ण मास का उल्लेख कर देता हूं, सौर मास और चंद्रमास। दरअसल सौर मास वो कहलाता है जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में गमन करता है, यानी एक राशि से दूसरी राशि में गमन की क्रिया को संक्रांति कहा जाता है। और ऐसे ही एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति के बीच का जो समय है वो एक सौर मास कहलाता है। आप समझे? यानी सूर्य एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति में जब जाता है तो उन दोनों के बीच का जो समय है वो एक सौर मास कहलाता है। और संक्रांति का जो मतलब है कि सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। हमारे यहां 12 राशियों का उल्लेख है, आपने पढ़ा होगा, और नहीं है तो आप कभी अखबार खोल के देखें, आप अपनी राशि देखते ही हैं तो 12 राशियां हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो वो संक्रांति कहलाती है। यानी आप देखेंगे कि 12 राशियों में वो जाता है, इसका मतलब आपके कितने महीने हुए? 12 मास। और हर मास यानी सौर मास के अकॉर्डिंग प्रत्येक महीना 30.44 दिन का होता है। ठीक है ना? दूसरा आपका आता है चंद्रमास। चंद्रमास मुख्य रूप से इसका जो गणना होती है वो चंद्रमाओं की कलाओं से होती है। चंद्रमा की जब वो बढ़ता है और उसका जब ह्रास होता है, इन दोनों घटनाओं के आधार पर हमने उसके 2 पक्ष किए हैं। एक तो हमने किया है कृष्ण पक्ष और एक किया हमने शुक्ल पक्ष। यानी जब चंद्रमा पूर्ण प्रकाशित से धीरे धीरे घटते घटते पूर्ण अंधकार की तरफ बढ़ता है तो वो पक्ष कहलाता है कृष्ण पक्ष, यानी जिसका अंतिम तिथि अमावस्या होती है वो कृष्ण पक्ष हुआ। और अमावस्या से वापस चंद्रमा धीरे धीरे प्रकाशित अवस्था में बढ़ता हुआ जाता है और जिसका समापन पूर्णिमा पर होता है, यानी पूर्ण चंद्रमा प्रकाशित होता है, वो पक्ष कहलाता है शुक्ल पक्ष। और इन दोनों में भी आप देखेंगे कि 15-15 तिथियां होती है। अब इन तिथियों का कैसे क्या होता है उसको मैं एक थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारी पृथ्वी है, ये आपका, थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूं, पृथ्वी, ये आपका चंद्रमा और ये आपका सूर्य है।
ये जब अवस्था होती है जिसमें सूर्य और पृथ्वी के बीचों बीच चंद्रमा होता है, यह अवस्था आपकी अमावस्या की स्थिति होती है। यानी क्योंकि चंद्रमा शिव में प्रकाशित नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो इस अवस्था में आप देखेंगे कि जब हम यहाँ बैठे हैं और सूरज की जो किरणें इस चंद्रमा पर पड़ेगी तो ऊपर वाला हिस्सा यानी हमारी तरफ वाला हिस्सा न चमककर सूर्य की तरफ वाला हिस्सा चमकेगा तो हमें नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब ये कि इस अवस्था को हम अमावस्या की स्थिति कहते हैं। इस तरह से चंद्रमा 15 तिथियों से गुजरते हुए यानी एकम, बीज, तीज ऐसे करके वो पूर्णिमा की स्थिति में पहुंचता है और एक तिथि में वो 120 कलाएं उसमें होती है। 120 कलाओं से एक तिथि बनती है। तो आप देखेंगे कि 120 इंटू 15 तिथि है, 120 कला, एक तिथि में 120 कलाएं होती है। इसका आप गुणा करेंगे तो आपका ये आएगा 1800, यानी 1800 कलाएं वो पूर्ण करते हुए यानी 15 तिथि पूर्ण करते हुए अमावस्या से वो पूर्णिमा की स्थिति में आता है जहां वो पूर्णतः प्रकाशित होता है। यहां से वापस ये घटता हुआ, क्योंकि अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा बढ़ रहा है, यहां से वापस वो घटता हुआ वही 15 तिथियों में गुजरते हुए 120 वापस कलाएं करते हुए, प्रत्येक तिथि में 120 कलाएं करते हुए वापस 1800 कलाएं पूर्ण करते हुए अपनी पूर्व अवस्था यानी अमावस्या की स्थिति में, जब वो पूर्णतः अंधकार में होता है यानी हमें वो दिखाई नहीं देता है, उस अवस्था में पहुंचता है। यानी पूरा एक जो महीना है वो 15 और 15 30 तिथियों का मिलकर बनता है। इस दौरान वो चंद्रमा 3600 कलाएं करता है। ये सारे के सारे आप देखेंगे चंद्रमास के 2 जो पक्ष हैं उनमें 15-15 तिथियों का है। अब एक सामान्य सा प्रश्न है कि चंद्रमा पर ग्रहण कब होता है या चंद्र ग्रहण कब होता है और सूर्य ग्रहण कब होता है। तो एक सामान्य सी बात है, ग्रहण उसी में लगता है जो पूर्णता होता है। यानी चंद्रमा पूर्ण अवस्था में, चमकता हुआ अवस्था में पूर्णिमा को दिखता है। इसका मतलब है कि जब चंद्र ग्रहण होगा तब पूर्णिमा होगी, और इसके विपरीत सूर्य ग्रहण यानी जब अमावस्या होगी तब सूर्य ग्रहण होगा। परंतु यह जरूरी नहीं है कि अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण ही होगा, परंतु जिस दिन सूर्य ग्रहण है उस दिन अमावस्या होगी, ये तय है, और जिस दिन चंद्र ग्रहण होगा उस दिन पूर्णिमा होगी। हर बार ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो घूमता है, तो उसमें जो घूमने का जो चक्र है उसमें कोण इस तरह से बनता है कि बहुत कम, कभी कभार की अवस्था में ही वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, तब वो सूर्य ग्रहण की स्थिति आती है। और बहुत कम स्थितियां ऐसी आती है जब सूर्य और पृथ्वी के बिल्कुल विपरीत अवस्था में चंद्रमा आता है, तब चंद्र ग्रहण की स्थिति आती है। इसलिए हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण होगा और हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होगा, ये जरूरी नहीं है, परंतु हर सूर्य ग्रहण के दिन अमावस्या होगी और हर चंद्र ग्रहण के समय पूर्णिमा होगी, यह तय है। इसके बाद एक छोटा सा और मैं आपको बता दूं, जो हमारे दिन है यानी सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इनका निर्धारण कैसे होता है। ये भी बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हमारे ज्योतिषाचार्यों ने इसको भी इजाद किया है। पृथ्वी से ग्रहों की दूरी, यानी आप देखेंगे सप्ताह के 7 वार कौन कौन से हैं? सोमवार, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। यानी रवि, सूरज को भी हमने ग्रह माना है, और इनकी पृथ्वी से दूरी के आधार पर हम इनको क्रम से लिखें तो आप लिखेंगे सबसे दूर कौन सा है?
पृथ्वी से, इनमें सातों में शनि, फिर कौन सा है बृहस्पति, फिर कौन सा है मंगल, फिर सूर्य, सूर्य के बाद में शुक्र, बुध और सोम यानी चंद्रमा। ठीक है ना। अब आप देखिए, किसी दिन का जो पहला दिन होता है, पहला घंटा होता है, वो पहला घंटा उस दिन के स्वामी का होता है, और उसके बाद जितने भी आवर्स होंगे वो किसी न किसी ग्रह उसका स्वामी होगा। यानी हर घंटे का कोई न कोई स्वामी होगा। जैसे माने कि पहला, आज का दिन यदि शनिवार है तो पहला घंटा आपका का जो स्वामी होगा वो शनि होगा, दूसरे घंटे का स्वामी आपका बृहस्पति होगा, तीसरे का मंगल, चौथे का सूर्य, पांचवें का शुक्र, छठे का बुध और सातवें का सोम होगा, और आठवें का शनि, वापिस 15वें का, और 22वें दिन का स्वामी शनि होगा। अब 23वें घंटे का जो स्वामी होगा वो बृहस्पति होगा, 24वें का मंगल, और 25वें घंटे का जो स्वामी होगा वो सूर्य होगा। परंतु जो 25वां घंटा है वो अगले दिन का पहला घंटा है, इसलिए अगला जो दिन होगा, क्योंकि हमने कहा नहीं कि जिस दिन का पहले आवर का जो ग्रह स्वामी होता है वो उस दिन होता है, तो 25वां यानी अगले दिन का पहला आवर, इसका स्वामी कौन है सूर्य, तो अगला दिन शनिवार के बाद में कौन सा आएगा रविवार। ऐसे वापस कैलकुलेशन करके देख लें तो अगला जो आएगा वो 25वां आवर यानी अगले दिन का पहला घंटा, उसका स्वामी सोम होगा, यानी उस दिन सोमवार होगा। तो ये आपका जो क्रम है वो क्रम भी एक निश्चित है, और ये भी हमारे ज्योतिषाचार्यों ने पृथ्वी से दूरी के आधार पर, इन ग्रहों की दूरी के आधार पर ये सारा का सारा निश्चित कर रखा है। तो ये भी एक आपको समझने चाहिए कि हमारे ज्योतिषाचार्यों ने सप्ताह के जो दिन है वो कैसे निर्धारित किए, और उस दिन के आवर्स का कौन सा स्वामी होगा उसका भी हम इस आधार पर तय कर सकते हैं। मास के बाद में हम वर्ष देखें, 365.25 सौर कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष होता है, जबकि चंद्र कैलेंडर के अनुसार 354.36 दिन का एक वर्ष होता है। जो हमारा एक सौर वर्ष है वो देवताओं का एक दिन है, यानी हमारा एक वर्ष एक सौर वर्ष वो एक देवताओं का दिन है, दिन और रात। इसका मतलब ये है कि जो हमारा पूरा एक सौर वर्ष है वो देवताओं का एक दिन है, रात है। तब देवताओं का दिन कौन सा होगा, रात कौन सा होगा? जब सूर्य उत्तरायण में होता है, यानी सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में होता है, उस समय उत्तरी ध्रुव और सुमेरु पर्वत का जो इलाका है यह प्रकाशित रहता है। और चूंकि देवताओं के बारे में कहा गया है कि देवताओं का निवास स्थान उत्तरी ध्रुव है, इसलिए जब सूर्य उत्तरायण में होता है उस समय देवताओं का दिन होता है, और जब सूर्य दक्षिणायन यानी दक्षिणी गोलार्ध में होता है उस समय उत्तरी ध्रुव के इलाके में रात्रि होती है। तो ये समय देवताओं की रात्रि होती है, यानी 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि, ये आपके देवताओं का एक दिन, जो 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात्रि जो उनका समय है वो देवताओं का एक और दिन और रात्रि होगा। ऐसे ही 30
दिव्य दिन मिलकर एक दिव्य मास बनते हैं। यानी दिव्य मतलब देवताओं के दिन। 30 दिव्य दिन मिलकर एक दिव्य मास बनता है और ऐसे ही 12 दिव्य मास बनकर एक दिव्य वर्ष बनता है। एक दिव्य वर्ष बनता है। यानी आप इसका कैलकुलेशन करें तो 30 × 12 360 सौर वर्ष का एक दिव्य वर्ष, यानी देवताओं का जो एक वर्ष है वो 360 सौर वर्ष का एक दिव्य वर्ष मिलकर बनता है। इस तरह से 12,000 दिव्य वर्ष मिलकर एक चतुर्युग का निर्माण करते हैं। यानी इसमें देखा जाए तो एक चतुर्युग में कितने वर्ष हुए, तो 12,000 × 360, क्योंकि एक दिव्य वर्ष में 360 सौर वर्ष का हमने उल्लेख किया है। तो इसका आप कैलकुलेशन करें तो 36 को 12 से गुणा करें, 6 दूं 12, 3 दूं 6 7, 6 3 2 3 4 43,20,000 वर्ष, 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग बताया गया है। इस चतुर्युग में जो 4 युग हैं वो हैं आपके सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब इन युगों का समय कितना होगा यह भी तय है। कलयुग का जो समय होगा वो समय होगा इस चतुर्युग के 10वांश के बराबर, यानी 10वें हिस्से के बराबर। कलयुग यानी इस चतुर्युग के 10वांश यानी 10वें हिस्से के बराबर होगा। इसका मतलब यह हुआ 4,32,000 वर्ष। ठीक है ना। द्वापर युग का जो समय होगा वो होगा इस चतुर्युग के 10वांश का दुगुना। इसका मतलब हम इसका दुगुना कर लें तो द्वापर का युग आ जाएगा, समय आ जाएगा। आठ 8,64,000 वर्ष, सौर वर्ष द्वापर का समय बताया गया है। त्रेता युग का जो समय बताया है वो इस चतुर्युग का 10वांश का 3 गुना यानी टोटल का 30%। तो इन दोनों को जोड़ ले तो त्रेता युग का समय आ जाएगा। यानी 12,96,000 सौर वर्ष त्रेता युग का समय है। और सबसे पहले जो है सतयुग, इसका जो समय बताया है इस चतुर्युग के 10वांश का 4 गुना यानी टोटल का 40%। तो अपन इसका काम करें, द्वापर जो 20% इसका डबल कर ले तो हमारा ये आ जाएगा। यानी 17,28,000 सौर वर्ष इस चतुर्युग का समय है। इस चतुर्युग के पूर्व में भी एक संध्या होती है और इसके बाद में भी संध्या होती है। पूर्व की संध्या को आदि संध्या कहा है और बाद की संध्या को संध्यांश कहा है। और इसका जो समय है इस पूरे चतुर्युग का 1/12 यानी दोनों मिलाकर 1/6 यानी चतुर्युग के पूरे समय का 1/6 की 2 संध्याएं, एक पूर्व में और एक बाद में होती है। ऐसे ही
71 चतुर्युग बनकर, ऐसे ही 71 चतुर्युग बनकर एक मनवंतर बनता है, यानी मनु। ये मनु की आयु बताइए, मनु की आयु 71 चतुर्युग के बराबर है, ठीक है ना। और हर मनवंतर के पश्चात एक संध्या होती है, और उस संध्या का जो समय है वो एक शतयुग के बराबर है, यानी इसके पश्चात एक संध्या होगी जिसका समय है शतयुग के बराबर। और ऐसे ही 14 मनवंतर मिलकर एक कल्प का निर्माण करते हैं, और एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, यानी दिन रात नहीं, ऐसे 2 कल्प मिलकर ब्रह्मा जी के एक अहोरात्र होती है। ब्रह्मा जी का एक दिन और रात 2 कल्प बन के होती है। पहले कल्प में ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, और दूसरे कल्प में सृष्टि वापस प्रलय की ओर जाती है, यानी ये ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ, एक अहोरात्र, यानी 2 कल्प के बराबर एक अहोरात्र हुआ। अब आप कहेंगे कि वर्तमान में क्या चल रहा है, तो ब्रह्मा जी की आधी उम्र बीत चुकी है। अब उम्र कितनी बताई है? 100 वर्ष, 100 वर्ष, यानी इसके अकॉर्डिंग आप 100 वर्ष नहीं, इसके अकॉर्डिंग, यानी 1-2 कल्प का एक दिन होगा, दिन और रात होगी, उस हिसाब से आपके महीना बनेगा, उस हिसाब से फिर महीना से साल बनेगा, और ऐसे साल 100 सालों का ब्रह्मा जी का एक पूर्णतः जीवन होता है। इस तरह से ब्रह्मा जी की जो आधी उम्र बची हुई है उसका पहला कल्प चल रहा है, श्वेत प्रवाह। आधी उम्र जो बची हुई है उसका पहला कल्प श्वेत प्रवाह चल रहा है। इसमें भी 6 मनवंतर बीत चुके हैं, और 7वां मनवंतर वेवस्वत, 7वां मनवंतर वेवस्वत अभी चल रहा है, और इसमें भी 27 चतुर्युग बीत चुके हैं, 28वां चतुर्युग चल रहा है, और 28 चतुर्युग में भी 3 युग बीत चुके हैं, और वर्तमान में कलयुग चल रहा है। पहले 3 युग इस चतुर्युग के, यानी 28वें चतुर्युग के पहले 3 युग, सतयुग राजा हरिश्चंद्र का, त्रेता भगवान श्री राम का, द्वापर भगवान श्री कृष्ण का, ये 3 युग बीत चुके हैं, और चौथा कलयुग चल रहा है। और इस चौथे कलयुग में भी अभी जो वर्ष चल रहा है वो वर्ष चल रहा है 5222 युगाब्द, 5122 वर्ष चल रहा है। यानी आप देखेंगे कि जो हिंदू मैथोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वैदिक कालगणना है, इस कालगणना से हम सृष्टि के उत्पत्ति से लेकर अभी तक का सारा काल गणना हम इसके माध्यम से कर सकते हैं।